Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I'm going to explain Chapter 1 Environment from Class 7th Geography book. So watch this video till the end. Let's start now. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास के खेल का जो प्लेग्राउंड है, मैदान है, उसमें खुदाई हो रही थी और वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था. People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोगों ने बताया कि वहां बहुत सारे फ्लैटों वाली एक बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. और जब रवि को ये समझ में आया कि जो सॉफ्ट ग्रास है, बहुत ज़्यादा हरी मुलायम घास है और वहाँ पे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, गेंदे के फूल और तितलियाँ भी आती हैं उस बड़े से मैदान में, अब हमेशा के लिए वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. He shared his feelings with his classmates. और उसने उसकी जो फीलिंग्स थी अपने क्लासमेट, जो भी उसके क्लासमेट्स थे, उनको बताई. In the assembly, the principal to sadly observed, see how our environment is changing. और उसकी मतलब आंखों में आंसू भी आ रहे थे उसे बताते हुए, आंसू झलकने लगे, टीयर्स के साथ उसने सारी अपनी बातें बताई. और फिर उसके बाद उसने ये बात अपने जो भी उसके क्लासमेट्स थे उनको बताई थी. उसके बाद सुबह की जो असेंबली होती है उसमें जो प्रिंसिपल थे वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उदासी से उन्होंने कहा कि देखो कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है. In this class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. अब क्लास में पहुंचकर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है. "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. अब टीचर ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब एनवायरनमेंट है. Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open fields, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि कहने लगा इसका मीन ये है कि स्कूल, जो भी हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल का भवन है, टेबल हो गया, चेयर है, यहाँ तक कि जो चेयर में क्लासरूम में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं वो भी, इवन दैट ओपन फील्ड जो खुले हुए मैदान हैं, द रोड रास्ते हैं, या फिर गार्बेज जो भी कूड़ा करकट है, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ये सभी हमारे मतलब पर्यावरण के पार्ट्स हैं. ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरनमेंट. जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके ये सब पार्ट्स हैं. यस सेड द टीचर, बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. अब जो टीचर थे उन्होंने बोला यस, लेकिन बट वेट, जरा रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो वस्तुएं हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, क्रिएट की गई हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जैसे माउंटेन्स हैं, पर्वत हो गए, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब क्या है, प्रकृति के थ्रू हैं. और अदर आर मेड बाय पीपल, और दूसरी चीजें किसके द्वारा बनाई गई हैं, मानव के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, जैसे कि सड़कें हो गई, कार हो गई, कपड़े, बुक्स आदि. नाउ वर्क इन पेयर्स. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human being. अब क्या करना है आपको, ना वर्क इन पेयर में आपको काम करना है और लिस्ट तैयार करनी है अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर, ठीक है. और क्या करना है, नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्लास क्रिएशन ऑफ नेचर, जो भी नेचर है, प्रकृति है उसमें, एंड द ह्यूमन बीइंग, और मानव, इन दोनों के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, ठीक है, उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल्सो एक्साइटेड about making the list.
रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी मतलब उस लिस्ट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वाई इज अवर एनवायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। अब इकबाल ने पूछा कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। ये क्यों बदल रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके कारण, जो हमारी नीड्स होती हैं ना उसके कारण ये चेंज हो रहा है। दे आर increasing day by day, we are therefore modifying and at at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। अब टीचर ने, जो शिक्षक थे, उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए ये हो रहा है क्योंकि जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वातावरण में उसमें परिवर्तन करते हैं हम क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के थ्रू जो एनवायरनमेंट है उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है उसमें, और कभी कभी उसे हम खराब भी कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, जो भी हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने उत्तर दिया। फ्रॉम the above conservation, you understand that the place, people, thing and nature that surround and living organism is called environment। जो ऊपर का जितना भी कन्वर्सेशन दे रखा है तो उसमें उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जगह, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब हम इसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू समझेंगे। ये कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, पर्यावरण के घटक। तो इधर आपका दे रखा है नेचुरल, नेचुरल में है आपके एटमॉस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, जैव मंडल हो गया, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर स्थल मंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, जल, वायु, स्थल, सजीव, लिविंग थिंग्स। और इधर हमारा हो गया ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में बिल्डिंग्स हो गई, इमारतें, पार्क्स, पुल, ब्रिज, रोड्स, सड़कें, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक एंड इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे किस में हो गए, ह्यूमन मेड में, जो कि ह्यूमंस के थ्रू बनाए गए हैं। और आता है हमारा अब नीचे ह्यूमन। ह्यूमन में आप देख सकते हैं मानव क्या है, इंडिविजुअल, सिंगल भी है, फैमिली, और यहाँ पे कम्युनिटी, समुदाय हो गया पूरा, रिलीजन, धर्म, एजुकेशनल, शैक्षिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, और ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं इसमें। ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब आता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जल, आपकी जमीन हो गई, पानी हो गया, हवा, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, ठीक है। एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सब से मिलकर हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो बनता है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। और आपने ये सब पढ़ा होगा लिथोस्फेयर वगैरह के बारे में, जैसे स्थल मंडल हो गया, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले से ही क्या हो, फैमिलियर हो, परिचित हो इन सभी से, और आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। और अब हम कुछ और मतलब तथ्यों के बारे में जानकारी इससे लेंगे। सो लिथोस्फेयर, पहले हम लिथोस्फेयर को देखेंगे।
लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है? एक पृथ्वी की बहुत ज़्यादा सॉलिड क्रस्ट है, मतलब ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। और इसमें क्या होता है कि ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और ऐसी जैसी मतलब अलग अलग जैसी चीजों से इसकी एक फॉर्म बनी रहती है, स्थलाकृति बनी रहती है, जो कि जमीन पर होती है, बिल्कुल लैंड पर। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। और ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। लिथोस्फेयर इज द domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. और स्थलमंडल वो क्षेत्र है जो हमें फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल, या फिर ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग और पशुओं को चरने के लिए जो जगह होती है वो, या फिर आप कह सकते हो लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य अपनी बस्तियां बना लेते हैं उस जगह पर। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये एक ऐसी सोर्स है जो कि खनिज संपदा का भी है, मतलब इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो यहाँ पर आपका ये डायग्राम दे रखा है, डोमेन्स ऑफ द एनवायरमेंट। यहाँ पे आपका पूरा दे रखा है बायोस्फीयर, ये जैव मंडल है, और नीचे इसके लिथोस्फेयर स्थल मंडल, इधर आपका हाइड्रोस्फेयर जल मंडल जहाँ पर पानी वानी है, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल। ओके, तो यहाँ पे पिक्चराइज करके आपको पूरा दे रखा है, ये पिक्चराइज से आप समझ सकते हो अच्छे से। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। जल के क्षेत्र के जो जल के जो भी क्षेत्र होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। इट comprise various sources of water and different type of water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. और ये जल के विभिन्न मतलब सोर्सेस को क्या प्रदान करते हैं, जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं इसमें वाटर के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं, अलग अलग तरीके की पानी के मतलब बॉडीज। तो यहाँ पे आपका दे रखा है लाइक जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस एटसेट्रा, और भी काफ़ी होती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये पर्याप्त होती हैं, एसेंशियल होती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो भी प्राणी होते हैं, ठीक है, सजीव जो भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनके लिए आवश्यक हैं ये चीज़ें, एसेंशियल हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बल, अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस। और ये प्रोटेक्ट भी करता है, ये मतलब सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा जो हानिकारक होती है, ठीक है, उससे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। जो सूरज की झुलसाने वाली गर्मी होती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और इन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, चेंजिंग आ जाती है। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो भी प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल किंगडम है, ठीक है, जीव जंतु हैं, टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड।
और जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं ये चीजें, प्लांट एनिमल किंगडम। ओके, सो इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और इसमें पृथ्वी का वो मतलब एक ऐसा नैरो जोन है, संकीर्ण क्षेत्र है, जहां पर जगह, पानी और हवा मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ को। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या है आप इसको पढ़ोगे। इकोसिस्टम पारितंत्र। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" रवि की क्लास के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने एकदम से आश्चर्य से कहा, कितनी तेज बारिश हो रही है, हैवी डाउनपोर है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरल। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। अब वो बोलती है कि इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स। अब तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने एकदम से आश्चर्य से कहा कि वी सी ओनली किकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड केमिस, सेड रवि। और उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो नहीं मिलते। रवि ने कहा, सेड रवि, कि वहां ऊंट भी नहीं मिलते, ऐसा भी नहीं है कि ऊंट हो वहां पर। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। अब तभी जो ये यहाँ पे हीरा है, हीरा ने कहा कि ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक बहुत सारे और भी मतलब कीट, जो कीड़े हैं, कीट हैं, वो मिलेंगे, इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। रवि वंडर्ड, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि एकदम से हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग क्यों हैं? क्या सभी को एक दूसरे के साथ संबंध रखना चाहिए? ये सब संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ओ यस, वेरी मच। सो द टीचर रिप्लाइड, यस, जो टीचर थी उन्होंने रिप्लाई किया कि ये बहुत ज़्यादा, वेरी मच सो, बहुत संबंध है एक दूसरे से, मतलब संबंध रखते हैं। All plants, animals and human being depend on their immediate surroundings, कि जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम द एन इकोसिस्टम, और जीवधारियों का आपसी में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। यहाँ तक कि बारिश होने वाले जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ना, वाले जंगल हो गए, या फिर घास के स्थान हो गए जहाँ पे घास ज़्यादा पाई जाती है, या फिर डेजर्ट एरियाज हो गए, रेगिस्तान वाले इलाके, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से छोटे तालाब वगैरह भी एक पारितंत्र को ही बनाते हैं। ये पारितंत्र हो सकता है सभी कुछ, लेक, रिवर, ओशियन, इवन स्मॉल पॉन्ड, छोटी छोटी तालाब भी। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके जो दोस्त हैं वो खेलते हैं, वो क्या है? एक इकोसिस्टम है। ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट with the environment and modify it according to their need.
मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अर्ली ह्यूमंस adapted themselves to the natural surroundings। और जो अर्ली ह्यूमन है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। They led a simple life and fulfilled their requirement from the nature around them। और उनका जीवन सरल था और आसपास की जो भी प्रकृति थी उससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। समय के साथ कई तरह की आवश्यकताएं बढ़ी। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। और मनुष्य ने अब समय के साथ साथ मतलब उनकी आवश्यकताएं तो बढ़ रही थी, उसके ही साथ मनुष्य ने अपने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके भी सीख लिए थे कि किस तरह से इसमें चेंजिंग लाई जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने सीख लिया कि फसल कैसे उगाई जाएगी। डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। और उसने सोच लिया कि पशुओं को किस तरह से पालना है और स्थायी जीवन जीना है। ये सब उन्होंने सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। पहियों का आविष्कार हुआ। एंड सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। जब पहियों का आविष्कार किया तो फिर आवश्यकता के अनुसार या फिर उससे भी ज़्यादा अधिक अन्न उपजाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वाटर सिस्टम इमर्ज्ड। और वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ। बार्टर सिस्टम इमर्ज मीन्स होता है कि जो हम क्रय विक्रय करते हैं, जैसे सामान को इधर से उधर करते हैं, वो भी सीख लिया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। और ट्रेड का भी स्टार्टिंग कर दी उन्होंने, व्यापार आरंभ करना शुरू कर दिया कि इधर से उधर व्यापार किया जाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया उनका। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। और ये बहुत तेजी से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस तरह से पूरे संसार में संचार बहुत मतलब सहज और द्रुत हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। मतलब कम्युनिकेशन स्किल ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में ये फैल गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, किस तरह से उसको रहना है, एंड यूज देयर एनवायरनमेंट, और अपने जो उसका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको किस तरह से यूज करना है इन अ हारमोनियस वे। इसको बिल्कुल अच्छे से आसानी से उसको सीखना चाहिए, सरलता से। नूरी, गर्ल फ्रॉम मिजोरम, फ्रॉम Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. रवि की क्लास में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वो अक्सर अपने जगह की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान खराब होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने के लिए कहा कि तुम वहाँ आओ। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और रवि के जो शिक्षक थे, टीचर थे, उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वो जिन जगहों पर जाएंगे वहाँ के जो भी लैंडस्केप वगैरह हैं, भूदृश्य हैं, घरों और लोगों के जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका एक चित्र बनाकर लाएंगे। So we have completed this chapter in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.